ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी गया में पासिंग आउट परेड की पूर्व संध्या पर मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का भव्य आयोजन किया गया। ऑफिसर कैंडिडेट्स ने घुड़सवारी, जिम्नास्टिक और सैन्य कौशल के हैरत अंगेज करतब दिखाकर सबका दिल जीत लिया। इसके साथ देश को 281 नए सैन्य अधिकारी भी मिल गए। साहस, शौर्य और पराक्रम की ये अद्भुत और अकल्पनीय तस्वीरें गया जी की है, जहां पासिंग आउट परेड में जवानों ने धरती से लेकर आसमान तक हैरत अंगेज करतब दिखाकर सबको चौंका दिया। 28वीं पासिंग आउट परेड की पूर्व संध्या पर यहां मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का भव्य आयोजन किया गया, जहां ऑफिसर कैडेट्स ने जमीन से लेकर आसमान तक हैरत अंगेज करतब दिखाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में पास आउट होने जा रहे कैडेट्स ने अपने युद्ध कौशल, फुर्ती, ताकत और सैन्य दक्षता का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत बेहद मनमोहक घुड़सवारी प्रदर्शन से हुई, जिसमें कैडेट्स ने घोड़ों पर संतुलन और नियंत्रण भी शानदार झलक दिखाई। इसके बाद टेंट पिचिंग, घुड़सवार बाधा दौड़, फ्लाइंग मार्च, जंपिंग राइड और कई अन्य सैन्य गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। खास तौर पर जिम्नास्टिक और कॉम्बैट स्किल्स के प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया, जहां कैडेट्स की फुर्ती, साहस और टीम वर्क साफ नजर आया। कड़ी मेहनत, धैर्य और सपनों को सच करने का जज्बा जब एक साथ मिलता है तो सफलता खुद रास्ता बना लेती है। ऐसा ही एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है मुजफ्फरपुर से, जहां के होनहार छात्र ने यूपीएससी में चौथा स्थान हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। चेहरे पर चमक, होठों पर मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास लिए परिवार के साथ खड़े इस युवा ने अपनी कामयाबी और मेहनत के बल पर परिवार का नाम रोशन किया। यही वजह है कि पूरा परिवार एक फ्रेम में है और हर कोई खुशी इजहार कर रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहा है। बधाई दे भी क्यों ना, परिवार के लाल राघव झुंझुनवाला ने यूपीएससी में 4th रैंक जो हासिल किया है। मुजफ्फरपुर जिले के पंकज मार्केट के रहने वाले राघव ने ये शानदार उपलब्धि अपने तीसरे प्रयास में हासिल की है। पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रहे राघव ने जीडी मदर स्कूल से कॉमर्स में 12वीं की परीक्षा में बिहार टॉपर बनकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 2022 में इकोनॉमिक्स विषय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और तभी से सिविल सेवा की तैयारी में जुट गए। लगातार मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के दम पर राघव ने आखिरकार देश भर में टॉप 5 में अपनी जगह बना ली। जैसे ही रिजल्ट की खबर सामने आई, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। सिवान शहर के आनंद नगर मोहल्ले में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में अवैध कब्जे को तोड़ा गया है। मोहल्ले की तंग गलियों में बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें सीवान जिले की है, जहां शहर के आनंद नगर में जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से कई निर्माणों को तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शिकायत की थी कि गली के सरकारी रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और वहां घरों के आगे सीढ़ियां और बाउंड्री दीवार बनाकर रास्ता सकरा कर दिया गया है। शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और नगर परिषद के अधिकारियों के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गयी। कार्रवाई के दौरान जेसीबी से कई घरों के आगे बनी सीढ़ियां और बाउंड्री दीवार को तोड़ दिया गया। जैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। वहीं प्रशासनिक कर्मियों का कहना है कि जांच के बाद आदेश के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। नीतीश सरकार बिहार में महिला सशक्तिकरण पर लगातार काम करती रही है। इसी कड़ी में शेखपुरा में जीविका से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जीविका सिलाई सेंटर इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शेखपुरा के जीविका महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे सिलाई सेंटर में महिलाएं सिलाई कर रही हैं। यह तस्वीर है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की। नीतीश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की। इस सिलाई सेंटर में प्रतिदिन 100 से अधिक महिलाएं जुड़कर स्कूल ड्रेस बनाती हैं, जो महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण होता है। यहाँ काम कर रही महिलाओं को पहले प्रशिक्षित भी किया जाता है। सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लेकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवार की आय बढ़ाने में सहयोग कर रही हैं। यहाँ 10 बजे से 5 बजे तक यानी 7 घंटे की शिफ्ट में महिलाएं काम करती हैं और उसके बाद पढ़ाई करने वाली महिलाएं अपनी पढ़ाई को और परिवार को समय दे पा रही हैं।
10 बजे आते हैं सर, 5 बजे जाते हैं। घर में काम वगैरह बाधित होता होगा? जाकर करते हैं, बाबू है, हाँ कर लेते हैं। एक लड़की है वो भी करती है, हेल्प कर देती है, हम भी करते हैं। इस पहल से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे समाज में सशक्त भूमिका निभाने के लिए आगे आ रही हैं। नवादा से बर्बरता और बदसलूकी की तस्वीर सामने आ रही है। यहां एक परिवार पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया, महिला से गाली गलौज किया। नवादा नरहट में दिन दहाड़े दबंगों का आतंक देखने को मिला। दबंगों ने नरहट थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार पर जानलेवा हमला किया। वीडियो में देख सकते हैं, अचानक लगभग 1 दर्जन से ज्यादा दबंग दिन दहाड़े घर में घुसे और बिना समझे बूझे रॉड और डंडों से परिवार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें प्रमोद राजवंशी नाम का युवक का सर फट गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दबंग किसी दूसरे गाँव से नहीं बल्कि प्रमोद राजवंशी के पड़ोसी है। पीड़ित प्रमोद राजवंशी ने पुलिस को मामले की सूचना दी। उसके अनुसार घर में घुसे दबंगों ने महिला से बदसलूकी करना चाहा, गाली गलौज किया, घर में तोड़फोड़ की। घर घुस के बहुत लेडीज को जो छेड़खानी करने लगा, कोशिश करने लगा, वो छेड़ने के लिए बहुत ज्यादा बुरी तरह। जब हम देखें हमारा फैमिली के ऊपर हाथापाई कर रहा है, जब देखो उसका ब्लाउज फट गया, तब हम गुस्से में आके उसके साथ भिड़े। दबंगों की हरकत के बाद परिवार के लोग दहशत में हैं। परिजनों का कहना है कि हरिजन समाज के होने के कारण गाँव के ही रहने वाले अर्जुन यादव, रविंद्र यादव, उपेंद्र यादव ने उन पर हमला किया। पुलिस ने मामले की FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कुश्ती चैंपियनशिप में कैमूर की अनु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया और बिहार का नाम रोशन किया। कैमूर के अनु ने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम भार वर्ग कैटेगरी में भाग लिया और शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को मात देकर उपलब्धि हासिल की। छोटी उम्र में ही अनु ने अखाड़े से दोस्ती की और समर्पण, कठिन अभ्यास से शिखर की ओर छलांग लगाई। अनु ने पिछले वर्ष सिविल सर्विसेज कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अनु ने कहा, मैं अपने परिवार और कोच का समर्थन धन्यवाद देता हूँ। मैं आगे भी इसी तरह प्रदर्शन करती रहूंगी। वहीं अनु की माता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर खुश है। हमें उम्मीद है कि वह आगे भी इसी तरह प्रदर्शन करेगी। 17 साल से लगातार मेहनत कर रही जी, एकदम कोई के निक लगे, कोई के ना निक लगे, लेकिन हमके तो बहुत पसंद रहा। अनु ने राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी जीता है। इसके साथ साथ साल 2024 में गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक जीतने वाली बिहार की पहली महिला पहलवान बनने का गौरव हासिल किया। वर्तमान में वह सासाराम में कार्यरत है। मध्य प्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक बुजुर्ग यात्री अचानक फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच खतरनाक गैप में जा गिरे। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों की सांसें थम गई। उसके बाद क्या हुआ, खबर 1 मिनट में देखिए। कहते हैं जाको राखे साईं मार सके ना कोई, और उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आज ये कहावत हकीकत में तब्दील हो गई। अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से रफ्तार पकड़ रही थी, तभी एक बुजुर्ग यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे। नाश्ता लेकर लौट रहे इस बुजुर्ग को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल वे मौत के कितने करीब होंगे। अचानक संतुलन बिगड़ा, पैर फिसला और बुजुर्ग यात्री सीधे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने जानलेवा गैप की ओर खिंचते चले गए। प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों की सांसें थम गईं और चीख पुकार मच गई। लेकिन तभी वहां तैनात आरपीएफ का एक जवान देवदूत बनकर सामने आया। पलक झपकते ही आरपीएफ जवान ने अपनी जान की परवाह किए बिना बुजुर्ग की ओर छलांग लगाई और उन्हें पटरियों के नीचे जाने से ठीक पहले बाहर खींच लिया। खाकी की इस मुस्तैदी ने एक हंसते खेलते परिवार को जड़ने से बचा लिया। ये पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार के गयाजी से होली की एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां प्रेमिका से होली खेलने घर गए युवक को पकड़कर गांव वालों ने दोनों की शादी करा दी। देखिए ये रिपोर्ट। अक्सर चुपके से मिलने गए प्रेमी जोड़े को रंगे हाथों पकड़े जाने पर उनकी जमकर धुनाई होती है, लेकिन गयाजी से होली पर एक अनोखी तस्वीर सामने आई। इमामगंज प्रखंड अंतर्गत केंदुआ गांव में होली के मौके पर एक युवक प्रेमिका से होली खेलने चुपके से उसके घर आया। तभी परिवार वालों को इसकी भनक लगी। परिजन और ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा। युवक सतीश पासवान इमामगंज प्रखंड के पथरा गांव का निवासी है। युवक को पकड़ने के बाद घंटों परिजन और ग्रामीणों के मामले पर चर्चा हुई। अंत में सभी ने दोनों की शादी कराने का फैसला लिया। इसके बाद गांव के मंदिर में स्थानीय लोगों की मौजूदगी में दोनों की विधि विधान से शादी करा दी गई।
शादी के बाद लड़की के परिवार वालों ने लड़के के परिवार वालों को इस घटना की सूचना दी, लेकिन लड़के के परिवार वाले गाँव नहीं पहुँचे थे। अब इस घटना के बाद इलाके भर में ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। होली के दिन हुई इस अनोखी शादी को लेकर ग्रामीणों के बीच तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। बताया जा रहा है दोनों का 2 साल से प्रेम प्रसंग था, जो अब शादी में तब्दील हो चुका है। मध्य पूर्व में तनाव और ईरान इजराइल युद्ध स्थितियों के कारण दुबई में फंसे भारतीय पर्यटकों की वतन वापसी शुरू हो गई है। उड़ानें रद्द होने और हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण डरे हुए यात्रियों को भारत सरकार और एम्बेसी के सहयोग से सुरक्षित निकाला जा रहा है। रांची एयरपोर्ट पर दुबई में फंसे यात्रियों के लौटने का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ, पूरा माहौल उत्साह से भर गया। दुबई घूमने गए लोगों को कई दिनों तक युद्ध परिस्थितियों के चलते न चाहते हुए भी वहां पर रुकना पड़ा। ईरान इजराइल युद्ध के चलते कई उड़ानें रद्द हुई और दुबई हवाई क्षेत्र बंद हो गया, जिसके चलते किसी दूसरे देश आना जाना पूरी तरीके से बाधित हो गया था। ऐसे में भारत सरकार और एम्बेसी के सहयोग से पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। रांची एयरपोर्ट पर वतन वापसी के बाद आलोक और विकास ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने युद्ध के दौरान दुबई में रहकर जो डर महसूस किया, वहाँ की आंखों देखी तस्वीर उन्होंने साझा की। सभी यात्री 24 फरवरी को दुबई गए हुए थे। पर्यटकों ने बताया कि कैसे वहां की स्थिति से न केवल डरे हुए थे, बल्कि उनका परिवार भी काफी चिंतित था। पर्यटक ने बताया कि उनके घर से हर आधे घंटे पर उनकी सलामती जानने के लिए फोन आता था, लेकिन कभी अपना डर उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा आधा सच और आधा झूठ शेयर करना पड़ता था ताकि परिवार में घबराहट का माहौल न हो। लेकिन अब वतन वापसी से परिवार में खुशी है। वापस लौटे पर्यटकों ने भारत सरकार और एम्बेसी को धन्यवाद दिया। बिहार झारखंड में लगातार बच्चा चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र से भी एक मामला सामने आया है। यहां बच्चा चोरी के आरोप में एक संदिग्ध व्यक्ति की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। बच्चा चोरी की बढ़ती वारदात को देखते हुए लोगों में दहशत का माहौल है। लोग किसी भी संदिग्ध को दिखने पर उसे पकड़कर पीटना शुरू कर देते हैं। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में देर शाम एक व्यक्ति नशे की हालत में सौदे निवासी एक बच्चे को अपने साथ लेकर कोयल नदी की तरफ जा रहा था। तभी एक स्थानीय की नजर संदिग्ध व्यक्ति और बच्चे पर पड़ी। शोर मचाने पर वहां पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मामले की सूचना पुलिस को दी जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची, संदिग्ध को थाने ले गई। घायल व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रनिया में उपचार कराया गया। पुलिस बच्चा चोरी के मामले को लेकर जांच में जुटी है। वहीं राज्य सरकार लगातार बच्चा चोरी के लिए मुस्तैद है और सुरक्षा के लिए कदम बढ़ा रही है। साथ ही लोगों से अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना पुलिस को दें, कानून अपने हाथ में न लें। उत्तराखंड के आदि कैलाश की यात्रा इस साल तय समय से पहले शुरू होने की संभावना है। कम बर्फबारी और बेहतर सड़क संपर्क के कारण यात्रियों की संख्या में इस बार और बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। लिपुलेख को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद आदि कैलाश यात्रा लगातार परवान चढ़ रही है। आलम यह है कि यहां आने वाले सैलानियों की संख्या बीते साल 38,000 के पार पहुंच गई थी, लेकिन इस बार ये आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता है। असल में इस बार बर्फबारी कम होने के कारण आदि कैलाश यात्रा को समय से पहले शुरू किया जा रहा है। पिथौरागढ़ प्रशासन अप्रैल लास्ट से इनर लाइन पास खोलने की प्लानिंग कर रहा है। कुमाऊं मंडल विकास निगम पहले ही 7 मई से यात्रा शुरू करने का ऐलान कर चुका है। इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए ज्योलिंगकांग में गजीबो भी बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, यात्रा शुरू होने तक बलुआ कोट से तवा घाट तक की रोड भी डबल लेन में तब्दील हो जानी है। ऐसे में तय है कि जहां यात्रा आराम से होगी, वहीं यात्रियों का समय भी बचेगा। आदि कैलाश यात्रा से चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे गाँव की रौनक लौटी है। गोपालगंज से हाई वोल्टेज ड्रामा प्रेमी की रिहाई के लिए प्रेमिका मोबाइल टावर पर चढ़ गई और जमकर ड्रामा किया। युवती की मांग है कि उसके प्रेमी को पुलिस हिरासत से रिहा किया जाए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ी हुई है। लोगों की भीड़ ये अजीबोगरीब ड्रामा देखने टावर के पास जुटी है। ये मामला सुबह 7:30 बजे का
भोरे थाना क्षेत्र के बनकटा जागीरदारी गांव का है। ये पूरा ड्रामा प्रेम प्रसंग के चलते किया जा रहा है। युवती की मांग है कि उसके प्रेमी को पुलिस हिरासत से रिहा कर दे और दोनों की शादी कराई जाए। देखिए, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बनकटा गांव निवासी संजय गोंड की बेटी अर्पिता कुमारी का प्रेम प्रसंग गांव के ही पवन चौहान के साथ पिछले काफी समय से चल रहा था। गुरुवार की रात अर्पिता अचानक अपने घर से लापता हो गई। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब वो नहीं मिली तो उन्होंने पवन चौहान पर अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने पवन चौहान को हिरासत में ले लिया, लेकिन आज सुबह ग्रामीणों की नजर बनकटा जागीरदारी स्थित मोबाइल टावर पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। अर्पिता टावर के ऊपर चढ़ी हुई थी। घंटों तक चले इस ड्रामे के बाद पुलिस को मजबूरन हिरासत में लिए गए प्रेमी को हथकड़ी समेत टावर के नीचे लाना पड़ा। इलाके में ये घटना चर्चा का विषय बना हुआ है। गुमला डुमरी प्रखंड क्षेत्र के कटगांव में बच्चा चोर होने के शक में 3 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गुरुवार को हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। राज्य में लगातार बच्चा चोरी की वारदात की वजह से प्रशासन मुस्तैद है। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए बच्चा चोरी के शक में गुमला डुमरी प्रखंड क्षेत्र में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तीनों युवक गांव-गांव में घूमकर अचार बेचने का काम करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शाम करीब 4 बजे युवक कटगांव से फेरी लगाकर अचार बेचने का काम कर रहा था। इस दौरान आरोप है कि युवकों ने स्कूल के बच्चों को जबरन अचार खिलाने की कोशिश की, लेकिन जब बच्चों ने अचार खाने से मना किया तो युवकों ने कथित रूप से बच्चों का गला पकड़कर जबरदस्ती अचार खिलाने की कोशिश। ये पूरी घटना कुछ दूरी पर खड़ी एक बच्ची ने देखा। बच्ची ने तुरंत परिजनों को जानकारी दी। सूचना मिलते ही गांव में हल्ला मच गया और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने तीनों युवकों को पकड़ लिया। बच्चा चोर होने के शक में उन्हें रोक कर रखा गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। बहरहाल पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लिया है और मामले की तफ्तीश हो रही है। धनबाद में केंदुआ मोड़ में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां मामूली विवाद के बाद एक फल दुकानदार को कार से करीब 100 मीटर तक घसीट दिया गया। इस घटना में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका सिर फट गया। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक मामूली विवाद एक हिंसक रूप में बदल जाता है। घटना केंदुआ मोड़ की बताई जा रही है। दरअसल एक कार आकर फल दुकानदार के ठेले के सामने खड़ी हो जाती है। कार में बैठे व्यक्ति ने शराब की बोतल खोली और पीने लगा। जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान कार चालक ने गाली गलौज करते हुए दुकानदार को थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद आरोपी ने कार का दरवाजा खोलकर दुकानदार को जबरदस्ती अंदर खींच लिया और तेज रफ्तार में गाड़ी भगा दी। दुकानदार करीब 100 मीटर तक घसीटता रहा और फिर चलती कार से सड़क पर गिर गया। चलती कार से गिरने की वजह से फल दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि कार चालक और वाहन का अभी भी पुलिस पता नहीं लगा सकी है। भारत ने गुरुवार को मुंबई में हुए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। रोमांचक मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हरा दिया। सभी देशवासी भारत इंग्लैंड के बीच खेले गए रोमांचक मैच को देखने के लिए बहुत उत्सुक दिखे। सेमीफाइनल मैच देखने के लिए सिवान के जामू बाजार में एक बड़ी LED लगाकर क्रिकेट प्रेमी मैच देख रहे थे और जैसे ही भारत को जीत मिली, लोग जश्न में डूब गए। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें देशवासियों की खुशी को बयां कर रही है। भारत की जीत के साथ ही देश भर में जश्न का माहौल बन गया। सिवान के जम्मू बाजार में भी क्रिकेट प्रेमियों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। यहाँ लोगों ने बड़े LED स्क्रीन पर मैच देखने की व्यवस्था की थी। जैसे जैसे मुकाबला रोमांचक होता गया, वैसे वैसे दर्शक की उत्सुकता बढ़ती चली गई। आखिरी ओवर तक लोगों की नजरें स्क्रीन पर टिकी रही। जैसे ही भारत की जीत हुई, वहाँ मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। इस जीत ने क्रिकेट प्रेमियों के बीच उत्साह और गर्व का माहौल बना दिया। अब सभी की निगाहें फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध का वैश्विक स्तर पर असर हो रहा है। लोगों में अफवाह फैली हुई है कि युद्ध होने के कारण भारत में भी तेल की किल्लत होने वाली है। बिहार के पूर्णिया में भी इसका असर देखने को मिल रहा है।
पूर्णिया में इन दिनों कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें अमौर प्रखंड के पलसा पेट्रोल पंप की है, जहां पेट्रोल भरवाने के लिए लगभग 300 लोग लाइन में लगे हैं। लोगों में ये अफवाह फैल गई है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध होने की वजह से भारत में भी तेल की किल्लत होने लगी है। आने वाले दिनों में तेल नहीं मिलेगा। अफवाह के चलते लोग बड़े बड़े ड्रम और डब्बे लेकर पेट्रोल पंप पर पहुँच गए। लोगों का कहना है कि वो अभी से पेट्रोल डीजल को स्टॉक कर रहे हैं ताकि बाद में उन्हें परेशानी ना हो। अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई के बाद लग रहा है कि यहाँ पे तेल खत्म होने वाला है इंडिया का। ये अफवाह ही फैला दिया है। उनका कहना है कि अभी खेती का समय है, ट्रक ट्रैक्टर चलाने के लिए उन्हें डीजल की जरूरत पड़ेगी। हालांकि न्यूज 18 लोगों से अपील करता है कि इस तरह की अफवाहों में ना पड़े। कभी भी डीजल या पेट्रोल की कमी नहीं होगी, क्योंकि भारत ने इसकी व्यवस्था कर रखी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सांप के काटने के बाद परिजन महिला को अस्पताल तो लेकर पहुंचे ही, लेकिन जिस सांप ने काटा था उसे भी डिब्बे में बंद करके साथ ले आए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। डिब्बे में सांप और अस्पताल के बेड पर महिला मरीज। महिला को सांप ने डस लिया, जिसके बाद में उसके परिजन उसे अस्पताल लेकर आए। वहीं जिस सांप ने काटा था उसे एक डिब्बे में बंद करके लाया गया। परिजन जब सांप के साथ में अस्पताल में दाखिल हुए तो हड़कंप मच गया। मरीज तीमारदारों के तो सांप को देखकर होश ही उड़ गए। परिजनों ने जब डॉक्टरों से बात की तो वो भी हैरान रह गए। इसके बाद में तुरंत महिला का इलाज शुरू किया गया। हरदोई के हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के सतोथा गांव की रहने वाली संगीता अपने घर के बाहर कंडे लेने निकली थी और पास में झाड़ियों के बीच में एक सांप छिपा हुआ था। महिला को पता ही नहीं चल पाया, सांप ने अचानक उसे डस लिया। इसके बाद में महिला बुरी तरह से घबरा गई। वो भागते हुए अपने घर गई और उसने परिजनों को बताया। परिजन भी उसकी बात सुनकर सहम गए।